एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। जो टॉपिक एक्सरसाइज 1.4 के लिए इम्पोर्टेंट है वो है रेशनल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है 9th क्लास में भी बहुत डीपली हम लोगों ने पढ़ा है। रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो या तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है, टर्मिनेटिंग में आता है, या फिर वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आइदर टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्लास 9 में हम लोगों ने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करके ये पता किया था कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है और लास्ट में रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है तो हम कहते थे कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। और अगर रिपीटिंग होता है, किसी पार्टिकुलर नंबर का रिपीटेशन होता है और वो कटता नहीं है, लास्ट में जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो नंबर रिपीट करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और उसके लिए क्लास 9 में हम लोगों ने एक डिवाइड मेथड प्रोसेस में करके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था न्यूमरेटर को, और फिर हमने पता किया था कि वो जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लास 10th के इस एक्सरसाइज में आपको सीखना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप कैसे पता करेंगे डिवीजन? आपको कैसे पता करना होगा कि वो जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करता है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करता है। क्लास 10th में विदाउट एक्चुअल डिवीजन से रेशनल नंबर को हमें जानना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो उसके लिए हम उस प्रोसेस को सीखेंगे। देखिए, किसी भी रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है, रेशनल नंबर वो होता है p बाई क्यू। आपको पता है रेशनल नंबर का डेफिनेशन, द नंबर ऑफ फॉर्म p बाई क्यू वेयर p and q are integers and q is not equal to 0, then this number p by q is known as rational number। तो कोई भी रेशनल नंबर लेंगे तो उसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म है वो p बाई क्यू होगा, जिसमें p नोमिनेटर होता है और q होता है डिनोमिनेटर। तो हम क्या करते हैं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन के लिए हम कौन से स्टेप को लेते हैं? देखिए, सबसे पहला हम स्टेप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, आप रेशनल नंबर को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर गिवन है आप उसके सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में आप करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर आफ्टर कन्वर्टिंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म को आप डिनोमिनेटर को जब फैक्टराइज करेंगे, ये सेकेंड स्टेप में फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? आपको वॉच आउट करना है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर में क्या है। ठीक है, जब आप डिनोमिनेटर के फैक्टर में देखेंगे तो कुछ कंडीशंस को फॉलो करना है, माइंड में रखना है। जैसे इफ,
तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में कुछ कंडीशंस को फॉलो करना है। आप देखिए ए बी सी डी ई, ये मैं कुछ कंडीशंस बताता हूँ आपको। तो अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 2 मिलता है, ओनली 2 एज ए फैक्टर, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 2 मिलता है तो वो होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है। अगर ओनली 5 मिलता है, ओनली 5, तो वो केस भी होता है टर्मिनेटिंग का। अगर ओनली 2 एंड 5 यानी सिर्फ 2 मिलता है और इसके साथ 5 मिलता है, तो ये भी केस होता है टर्मिनेटिंग का। और इस तरीके से बाकी किसी भी केस में अदर कोई भी नंबर होता है अदर देन 2 एंड 5, अदर देन 2 एंड 5, तो वो केस हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग का। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। आप जब किसी भी रेशनल नंबर को, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन अगर पता करना हो कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो उसके लिए आप 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप में आप उस गिवन रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म आप समझते हैं, जैसे 10/15 है तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम इसको अगर क्रॉस आउट करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 2/3। सिंपलेस्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, रेशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। तो आप पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो भी रेशनल नंबर दिया है आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है। दूसरे स्टेप में जब आपने उस रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लिया, तब आप उसके डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे। जब डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तब आप आते हैं स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, आपको नोटिस करना है कि जो फैक्टर आपको मिला है, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर आपको मिला है, उसमें अगर सिर्फ 2 है तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेगा। अगर ओनली 5 मिला है तो वो भी टर्मिनेटिंग। अगर सिर्फ 2 और 5 मिला है, यानी 2 भी मिला है और 2 के साथ 5 भी मिला है, या 5 मिला है 5 के साथ 2 भी मिला है, अगर 2 एंड 5 के सिर्फ 2 और 5 मिलता है तो भी वह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करता है। यानी ये पहला जो 3 कंडीशन है, अगर ओनली 2, ओनली 5 और ओनली 2 एंड 5, तो ये तीनों केस में हमें डेसिमल एक्सपेंशन जो मिलेगा वो मिलेगा टर्मिनेटिंग। और बाकी कोई भी केस होता है जो कि अदर देन 2 एंड 5, जिसमें ना ही 2 हो या 2 के साथ कोई और भी हो, अगर 5 नहीं हो, 5 के साथ कोई और भी नंबर हो, 2 और 5 के अलावा अगर दूसरा कोई भी नंबर होता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को शो करता है। अब स्पेशली इसको और समझने के लिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाते हैं और उसको डीपली समझते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, मीन्स विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें पता करना है, स्टेट द फॉलोइंग, बताना है कि एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, रेशनल नंबर्स कुछ दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.4 में। तो इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस को बताता हूं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस लगभग सेम टाइप के हैं, तो सभी क्वेश्चंस को बनाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। जो स्टेप मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, आप उसको बिल्कुल सही तरीके से तीनों स्टेप को इम्प्लीमेंट करेंगे, आसानी से पता चल जाएगा। गिवन रेशनल नंबर जो है वो है 13/3125। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, सबसे पहले देखिए, पहला स्टेप हमको वही करना है, जो भी रेशनल नंबर दिया है उसके सिंपलेस्ट फॉर्म को निकालेंगे पहले। तो अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो पहला स्टेप कंप्लीट है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर के फैक्टर को निकालते हैं। तो इसका फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आप निकालें, फैक्टर
of denominator means 3125। हम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर को निकालते हैं, क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन। तो देखिए यहाँ रफ में मैं कर देता हूँ एक बार, देखिए 3125 का मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। ये 5 से आसानी से कट जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और ये 5 है 1 2 5, इस तरीके से 5 15 25, 5 जा 125, तो 5 5 जा 25 और 5 5 जा 1। ये रफ में फैक्टराइजेशन मैंने कर लिया। तो देखिए 5 5 5 यानी इसके फैक्टराइजेशन में सिर्फ क्या मिला, 5 5 5 5 एंड 5 मीन सिर्फ 5 ही मिला है, 5 टू दी पावर आप लिख सकते हैं 5। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर हैव ओनली 5, तो मैंने बताया था। सेकंड कंडीशन देखिए कि जब सिर्फ 2 रहेगा तो भी टर्मिनेटिंग है, अगर सिर्फ 5 रहेगा तब भी वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा रेशनल नंबर का वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इस तरीके से फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर हैव ओनली 5 एज इट्स फैक्टर। तो लिखेंगे द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर हैव ओनली 5। ये रफ है, आप इसको क्रॉस आउट कर लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फैक्टर भी कर सकते हैं या रफ में कर सकते हैं। द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर हैव ओनली 5, तो जब ओनली 5 होता है सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आप लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बनाते हैं लोग। इसमें क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो है 8, तो आप इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालिए, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहता तो हम इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते। तो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, तो 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 2 टू द पावर 3। तो जो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर है इसके पास भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, तो लिखेंगे द फैक्टर ऑफ, द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, the factors of denominator have only 5। सिर्फ क्या है, सॉरी सिर्फ 2 है, the factor of denominator has only 2। तो जब only 2 है तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, so it is terminating decimal। ठीक है, तो जब फैक्टर में only 2 होगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, जब only 5 होगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, या सिर्फ 2 और 5 मिलता है तो भी वह टर्मिनेटिंग होता है। बाकी अदर केस में क्या होगा कि वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं 7 लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। अब ये देखेंगे कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो 129 तो 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑलरेडी टर्मिनेटिंग सॉरी ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो टर्मिनेटिंग के लिए अब क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर, या फिर डायरेक्टली इसको भी लिख सकते थे आप, ये 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 है और 7 का पावर 5 है। इट मीन्स कि इसमें 2 है और 5 है, लेकिन 2 और 5 के अलावा एक नंबर एक्स्ट्रा वो 7 भी है। तो अदर देन 2 एंड 5 हुआ, क्योंकि ओनली 2 रहता तो टर्मिनेटिंग होता, ओनली 5 होता तो टर्मिनेटिंग होता, लेकिन अदर देन 2 एंड 5 एक 7 जो है वो इसके एक्स्ट्रा में है, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को शो नहीं करता है। तो लिखेंगे द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, the factors of denominator have other than 2 and 5, other than 2 and 5 as its factor।
तो इसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा अदर नंबर्स भी हैं। द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर हैव अदर देन 2 and 5 एज इट्स फैक्टर, यानी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी इसमें है। तो जब दूसरा नंबर इसमें आ गया तो सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक इसमें का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग बनाते हैं। सिमिलरली सब बनाना है, कोई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो देखिए यह जो गिवन रेशनल नंबर है यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम पहले स्टेप का काम करेंगे। देखिए इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे क्योंकि 7 जो है इन दोनों नंबरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेगा। तो 7 11 जा 77 और 7 30 जा 210। 7 से हमने इसको डिवाइड किया तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया वो आया 11/30। यानी पहले स्टेप का काम हमने कर लिया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर निकालते हैं। तो निकालिए फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो जब आप डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालेंगे तो 30 का फैक्टर क्या होगा, 2 3 जा 6 5 जा 30। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर में 2 है 5 है, लेकिन 2 और 5 के अलावा एक अदर नंबर 3 भी है। ठीक है, लिखेंगे इसको, सिंस द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर have other number than 2 and 5। मतलब कि इसके फैक्टर्स में अदर नंबर भी है देन 2 and 5, यानी 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा एक एक्स्ट्रा नंबर भी इसमें है। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा नंबर आता है दैट इज इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ चुके हैं कि कोई भी रेशनल नंबर है अगर विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें यह पता करना है कि वह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उस गिवन रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद आप उसके डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कीजिए और अगर उसके फैक्टराइजेशन में ओनली 2 मिलता है या ओनली 5 मिलता है या 2 और 5 ही मिलता है, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं मिलता है, तो उस केस में वह डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होगा, जिसको हम लोग नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आएगा, 3 5 7 कुछ भी आएगा जो 2 और 5 के अलावा हो, 2 और 5 को छोड़ के बाकी अगर कुछ भी उसके अंदर आता है, उसके फैक्टराइजेशन में आता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है, जिसको हम रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 which have terminating decimal expansion। यानी हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाया और जो उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल को शो करता है, यानी उसमें तो सारे रेशनल नंबर्स दिए गए थे और वो रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करता है। तो हमें उन सभी नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में था। जो टर्मिनेटिंग था उसको अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन हमने बनाया था उसमें था 13 बाई, मैं क्वेश्चन फर्स्ट को ही बताता हूं, सेकंड क्वेश्चन 2 का सब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन था 13 बाई 3125। अब इस क्वेश्चन को हमें
डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने पहले भी बताया आपको इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कि जब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर था 3125, अब उससे हम नोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए ये नंबर तो बड़ा है, ये नंबर छोटा है, डेसिमल देंगे। अब ये हो गया 130, तो वन टाइम में तो जाएगा नहीं। तो जब ये वन टाइम में नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम लेके जाएंगे 0 टाइम में। तो 0 टाइम में ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 0, और इस तरीके से अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 130। तो ये मिला हमें 130। फिर ये 0 टाइम ही जाएगा क्योंकि 1 टाइम में भी अधिक हो जाएगा। तो ये हो गया 31 और ये हो गया 0। जैसे एक स्टेप आगे जाएंगे अब तो फिर एक 0 मिलेगा, है ना। तो ये 130 में से 0 माइनस गया तो 130, और ये 0 एक स्टेप आगे गए तो अब ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा। कितना हो जाएगा 1200, और 100 ये हो गया। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 12,500। ठीक है, फर्स्ट टाइम 130 हुआ था, 0 1300, 1300 के बाद ये हो गया 13,000, वन टाइम ले गए तो ये हो जाएगा आपका 500। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे गए तो ये हो गया 0। जब 0 हो जाएगा तो 2 टाइम्स में तो 6,250 हो जाएगा, तो वन टाइम ही ले जाते हैं 3,125। ये आपको हो जाएगा 5, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, और ये हो गया आपका 8, और ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, अब एक स्टेप और आगे जाएंगे तो एक 0 यहाँ हो जाएगा। जैसे जैसे हम एक एक स्टेप आगे जाते हैं एक एक 0 हम इधर देते जाते हैं। अब ये कंप्लीटली 6 टाइम में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से यह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करता था रेशनल नंबर। तो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें पता चल गया 0.00416। देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल है ये, और ये लास्ट में जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया इसका मतलब कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, है ना। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 2। देखिए वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था। तो ये वो था हमारा, एक बार देखते हैं क्वेश्चन 17/8। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर से अब क्या करेंगे, नोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से 80, 8 2 16, 1 हो गया। अब यहाँ 8 जो है 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा तो डेसिमल देंगे, ये हो गया 0, 8 1 8 2 0, 8 2 हो जाएगा 16, और फिर एक स्टेप आगे गए तो 0, और 8 5 हो गया 40। तो इस तरीके से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया 2.125। तो देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। तो ये भी आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल को शो करता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में जिसको आपने विदाउट एक्चुअल डिवीजन ये पता किया था कि उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जितने क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया था उसी को यहाँ कन्वर्ट करके आपको डिवाइड मेथड से उसका एग्जैक्टली डेसिमल वैल्यू को निकालना है। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो। ये तीन जो डेसिमल एक्सपेंशन है दिया हुआ है। डिसाइड दे आर रेशनल और नॉट, हमें डिसाइड करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है, या इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ऑफ कोर्स हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर यह रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है तो फिर हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था कि जितने भी रेशनल नंबर होंगे, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग आएगा
या फिर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर ये दोनों के अलावा कोई दूसरा है जो ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर वो रेशनल नहीं होता है, वो हो जाता है इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें 43.12345678 है, तो यह तो एग्जैक्टली डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए इसमें कोई रिपीटिंग नहीं है, एग्जैक्टली ये डिविजिबल हो गया है। तो ये जो है वह टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का भी अगर हम p बाई क्यू फॉर्म लिखें तो वो रेशनल नंबर में ही आएगा, क्योंकि यह रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इस तरीके से यह डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, सो इट इज ए रेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। हमें वही पहचानना था कि यह रेशनल है या नहीं है। तो जब यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड जो रेशनल नंबर है तो ही ये टर्मिनेटिंग है। अगर इससे रिलेटेड कोई इरेशनल नंबर होता तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता। तो ऑफ कोर्स हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ है 0.120 1200 12000। देखिए यहाँ किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं है, ना ही यह एग्जैक्ट डेसिमल में है और ना ही कोई रेगुलर रिपीटेशन है। अगर ये एग्जैक्ट डेसिमल में रहता, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह एग्जैक्ट डेसिमल में रहता तो हम कहते कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर यह रिपीटेड रहता जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 या फिर 1 2 0 1 2 0 1 2 0 या फिर 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1, किसी भी रेगुलर नंबर का अगर रिपीटेशन होता तो हम कहते कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है। अब लिखेंगे कि इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग nor non-terminating decimal ये जो डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है ये ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग होता तो भी रेशनल नंबर हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग होता तो भी रेशनल हो जाता, लेकिन यह ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है, सो इट इज not rational number. It is not a rational number. हमें यही पहचानना है कि वो रेशनल है या नहीं है। तो ये रेशनल नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 रेशनल है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रेशनल नहीं है। तो जब ये रेशनल है ही नहीं तो हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और इसके ऊपर देखिए रेकरिंग लगा हुआ है, यानी यह नंबर रिपीटेड है। इसका मतलब यह हुआ कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरीके से इस नंबर का रिपीटेशन है। 1 से लेके 9 तक के नंबर का क्या है? रिपीटेशन है और ये आगे भी मिलते चला जाएगा। तो जब ये ऑलरेडी नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, दोनों एक ही डेसिमल का नाम है। तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला भी रिलेटेड जो होता है वो होता है रेशनल नंबर, सो इट इज अ रेशनल नंबर। ये भी हो जाएगा रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर होगा तो हम इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो यह एक्सरसाइज था उसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन को सही से समझें,
अगर कोई क्वेश्चन इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन मैंने जो सब क्वेश्चंस थे छोटे छोटे उसको मैंने छोड़ दिया है, लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चन भी समझना है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना के आपके लिए डाल सकता हूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, फायदेमंद हो, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।